हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपका जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात की जाए, उसका जो जीएस पोर्शन है, आपको पता है वहाँ पर हमने अभी दो इससे पहले जो है टॉपिक्स किए हैं जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आप उसको कह सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए, हमारे जेकेपी कांस्टेबल के जो हैं तीन उसमें टॉपिक दिए उन्होंने। एक आता है हमारा सबसे पहले था यूएन, जो हमने कर लिया हुआ है। सार्क पिछली वीडियो में हमने किया। और लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो आता है एशियन। ठीक है, एशियन हमने जो है टॉपिक करना है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको एक बड़ा अच्छा फैक्ट बता दूं। जो हम ये एशियन अभी करने लगे हैं ना, ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में आती है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। सबसे आसान चीज़ याद रखने वाली, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन कौन सा बना, एशियन का। कि अगर आपसे कुछ वहाँ पे दिया होगा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहला क्या आएगा, हमारा एशियन ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, अभी तो हमने इसको टॉपिक को शुरू भी नहीं किया, पर हमारा यहाँ पर जो है एक बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया कि कौन सा इंडिया मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से नहीं है, तो वो क्या आएगा, हमारा एशियन आएगा। और इससे पहले हमने जो है सार्क किया था, उसका तो इंडिया मेंबर था ही। अब बात करते हैं एब्रीवेशन क्या है एशियन की। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यहीं से आपका क्या बनता है, एशियन, ASEAN, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। करंट अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन, वो कौन आएंगे, डॉक्टर काओ किम ह्यूरन। ठीक है, डॉक्टर काओ किम ह्यूरन इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एसोसिएशन, जो साउथ ईस्ट नेशंस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया अगर इसका मेंबर नहीं है तो वो ये कितनी कंट्रीज से जो है बना हुआ है, वो आती है 10 स्टेट्स। ठीक है, 10 कंट्रीज के मिलने से हमारा एशियन बना हुआ है, जो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन की आती हैं। और वो कौन कौन सी आती है, ठीक है, कंबोडिया। देखिए नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये 10 जो कंट्रीज हैं ये गारंटीड है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, फिर से ये 10 आपको कंट्रीज़ के बारे में बता दूं। कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, चलिए, ये 10 आपकी कंट्रीज़ होगी। और यहाँ पर बताया भी हुआ है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ठीक है, 10 कंट्री से बना हुआ है। अब बात करते हैं एशियन की सबसे बड़ी अचीवमेंट रीसेंट ईयर्स में क्या हुई है। द ब्लॉक्स बिगेस्ट सक्सेस इन द रीसेंट ईयर्स हैज़ बीन प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो अपने मेंबर्स हैं इनको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। पहले क्या होता था, देखो एक्चुअली क्या था, पहले जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना एशियन के, ये प्रिंसिपल से क्या किया जाएगा, हमें ना एक दूसरी कंट्रीज़ को हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है। चाहे वो पॉलिटिकली सपोर्ट था, ठीक है, मिलिट्री रूल्स वगैरह अगर वहाँ पे चल रही हैं, कोई अगर डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, तो एशियन क्या करता था, एशियन एसोसिएशन एक दूसरे की मदद करता था। पर आज के टाइम पे ये जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा काम कर रही है। और इन्होंने RCEP, जिसको कहा जाता है रीजनल, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये RCEP को, ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना दिया है। ये भाई आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो हमारा एशियन है, इसका सबसे बड़ा सक्सेस रीसेंट ईयर में क्या है, इन्होंने क्या किया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, RCEP को दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या आएगा, RCEP आएगा। और ये एग्रीमेंट जो है कब हुआ था, ठीक है, ये एग्रीमेंट कब से हुआ है, ये हुआ है 1 जुलाई 2023 को जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये उस साल क्या हुआ था, एनफोर्स हुआ था। चलिए अब आगे, ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं।
एशिया, देखिए एशियन के बारे में कुछ स्ट्रगल्स भी आए हैं। इन्होंने स्ट्रगल्स जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस बनाने में जो है दिखाया है, जिसमें म्यांमार के मिलिट्री टेक ओवर के बारे में बात आएगी, जब म्यांमार में जो है मिलिट्री टेक ओवर कर दिया गया था, और चाइना जो क्लेम कर रहा है साउथ ईस्ट चाइना सी के ऊपर। ठीक है, ये बाकी एशियन मेंबर्स के जो है दावों के ऊपर क्या हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर एशियन अभी भी क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। 10 मेंबर्स के बारे में बात की जाए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन से आएंगे। कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे प्राइमरी या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एशियन का है, और उनकी एसोसिएशन के द्वारा भी ये जो है बोला गया है, इट इज़ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्होंने क्या करना है, बढ़ाना है। सोशल प्रोग्रेस करनी है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है रीजन में, और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है क्या करनी है, प्रमोट करनी है। ये 4 इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स जो आपसे एक और चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पहला आएगा एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, और लास्ट आता है आपका टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, दीज आर द 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियन। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, तो चलिए अब आगे चलते हैं। द 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब एशियन को हेड कौन करते हैं, इट इज़ हेडेड बाय ए चेयर, एक ऐसी पोजीशन जो हमेशा रोटेट होती रहती है हर साल। ठीक है, और उसके जितने 10 मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं के लीडर्स के बीच में क्या होती रहती है, ये रोटेट होती रहती है। और इसको असिस्ट कौन करते हैं, सेक्रेटरीट, जो कहाँ पर आता है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ये फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, द सेक्रेटरीट ऑफ द, क्या कहते हैं, द सेक्रेटरीट ऑफ द एशियन इज हेड जकार्ता, इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछा जाए, ये अभी मेरे को याद आ गया, सार्क का, ये हमने पिछली वीडियो में किया भी था, सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पर है, वो आता है काठमांडू में। ठीक है, सार्क का कहाँ पर आता है, काठमांडू, नेपाल में। और इनका एशियन का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर आता है, जकार्ता, इंडोनेशिया। एशियन को हेड कौन करते हैं, एक चेयर हेड करती है जो पोजीशन रोटेट होती रहती है हर साल उसी के मेंबर स्टेट्स के बीच में, और इनको असिस्ट कौन करते हैं, सेक्रेटरीट, जो कहाँ पर आते हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967। देखिए जैसा हमने कल उसमें भी किया था, आपने 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहली तो एब्रीवेशन। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, पहले तो इसकी एब्रीवेशन के बारे में याद रखना है। ठीक है, दूसरा इनका सेक्रेटरीट के बारे में। ठीक है, दूसरा इनका क्या करना है, अपने सेक्रेटरीट के बारे में याद रखना है, कहाँ पर है ये सीट, इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या करना है, अपने सेक्रेटरी जनरल के बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, फिर इसके मेंबर्स के बारे में याद रखना है आपने, और इसकी आती है फाउंडेशन डेट। ठीक है, फाउंडेशन डेट तो भाई सबसे ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें आप करके चले जाइए भाई, चाहे यूएन के बारे में, चाहे आप सार्क के बारे में, चाहे आप एशियन के बारे में, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया एब्रीवेशन इसका, सेक्रेटरीट इसका मैंने आपको बता दिया, सेक्रेटरीट इसका कहाँ पर है, जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता कहाँ पर आता है, इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी जनरल अभी हमने सबसे ऊपर ही किए हैं, मेंबर्स हमने किए। अब इसके लास्ट जो फाउंडेशन डेट आती है, इसको करके इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और जो छोटी मोटी चीज़ें इसकी रह गई होगी वो भी हम कवर कर लेंगे। इट वॉज फाउंड ऑन 8 अगस्त 1967। स्टार्टिंग में एक चीज़ याद रखना है, इट वॉज फाउंडेड बाय 5 कंट्रीज़। ठीक है, चाहे इसके आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं, 10 हैं, पर जब ये बना था तब इसके 5 मेंबर्स होते थे। वो कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, बोल दिया आपको। कब बना ये, 8 अगस्त 1967 को बना। तो यहाँ पर ये भी मैं आपका लिख देता हूँ। ठीक है, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को जो है क्या बना है, एशियन बना है। कब बना है, 8 अगस्त 1967 को ये बना हुआ है। और ये कितने साल हो गए फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए, 57 ईयर्स तो हो गए हुए हमारे, क्या कहते हैं इसको, बने हुए। चलिए अब आगे। सेक्रेटरी जनरल अभी हमने किए थे, वो कौन थे हमारे इसके, काओ किम ह्यूरन। ठीक है, काओ किम ह्यूरन, वो भी हमने कर लिया स्टार्टिंग में ही। चलिए, और एक और चीज़, 8 अगस्त 1967 को क्या कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन डे भी कहा जाता है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को क्या कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इसको एशियन डे भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन बना था।
सेक्रेटरीट के बारे में हमने अभी पहले भी किया। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पर आते हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या आते हैं। कुछ इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसमें सबसे पहले आएगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना अपने हर कंट्री के आइडेंटिटी के बारे में। आपने हर कंट्री की नेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करनी है, इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है, सोविनिटी राइट्स के बारे में और उसकी जितनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है सबकी रिस्पेक्ट करनी है आपने। हर इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो है अपना कंट्रोल करना उन्होंने अपने इंटरनल अफेयर्स को, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना। मतलब कि ये है कि जैसे इंडोनेशिया की बात करते हैं, उनके देश के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, उन्होंने किसी और कंट्री जापान वगैरह से जो है वहाँ पे मदद नहीं लेनी है, उन्होंने खुद उसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है। कीप डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर्स पर्सनल कंसर्न्स, दूसरी कंट्रीज के पंगों में आपने नहीं घुसना भाई, आपने अपनी कंट्री को देखना है। कोई भी इश्यूज और डिसएग्रीमेंट्स है उनको रिजॉल्व करने हैं। फोर्स को आपने क्या करना है, छोड़ देना है। रेनंसिएटिंग द यूज ऑफ फोर्स और द थ्रेट ऑफ इट, आपने जो फोर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी कंट्री के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, आपने वो चीज़ छोड़ देनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपने आपस में जो आप 10 भाई बने हुए हैं, आपने आपस में एक दूसरे को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करना है। ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ आती है और इसके साथ आपका एशियन खत्म हो जाएगा। द फॉरम्स लेड बाय एशियन, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को भाई एशियन लीड करता है? पहला आता है एशियन रीजनल फोरम, जिसको ARF कहा जाता है। ईस्ट एशिया समिट्स, EAS, एशियन +3 APT इसको कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है एशियन भी जो है आज की डेट में क्या होता है, ख़त्म होता है। JKP कांस्टेबल के लिए आपके लिए ज़रूरी था ये। अगर आपको भाई हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं या आपको हमारे में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों के साथ या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।